मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेव प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरुदेव महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की
गौ माता की पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितम् क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तदासीद् गहनं गभीरम् यस्तस्य पारे विविराजते विभुः। प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन मुंबई के द्वारा संचालित गीता चिंतन माला में पुरुषोत्तम मास के इस मंगल अवसर पर गजेंद्र मोक्ष का आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें काल रूपी ग्रह के मोह में फंसा हुआ गजेंद्र अपने मृत्यु सन्निकट देखकर और संसार के सभी शरीर और शरीर के संबंधियों को देख करके समझ करके कि रक्षा करने में कोई भी सक्षम नहीं है, सबको अपने प्राण प्यारे हैं और मैं काल के गाल में पड़ा हुआ हूँ। अब ऐसे अंतिम और विषम स्थिति में मुझे भगवान की शरण लेनी चाहिए, प्रभु का आश्रय लेना चाहिए। ऐसा पवित्र भाव विचार उस गजेंद्र के भीतर आया। देखो, राजस्थानी में एक कहावत है कि मांगे बिना तो माँ भी रोटी नहीं देती। अपनी मांग तो करनी ही पड़ती है। इसलिए भक्त को भी जब भगवत दीदार चाहिए, भगवान से अपनी रक्षा भी चाहिए, तब फिर भगवान को पुकारना बहुत जरूरी होता है। और जिस भाषा में, जिन शब्दों में, जिस भाव में प्रभु प्रसन्न होते हैं, उसी भाव में उन्हें शब्दों में प्रभु को पुकारना चाहिए। संस्कृत भाषा देव भाषा मानी गई है। ये भगवान की भाषा है। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै। ब्रह्मा को उत्पन्न करके जब वेद का ज्ञान
ब्रह्मा जी को दिया तो भगवान ने संस्कृत भाषा में ही तो दिया। इसलिए जहां तक संभव हो भगवान की स्तुति प्रार्थना भी यदि संस्कृत भाषा के माध्यम से होती है तो भगवान को अत्यंत खुशी होती है, क्योंकि भगवान को प्रिय भाषा यही लगती है। गजेंद्र इसी भाषा में भगवान की स्तुति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है रक्षा के लिए। दूसरी बात, अपने भावों की जो अभिव्यक्ति है वो शब्दों के माध्यम से होती है, और उन शब्दों को जो हृदय से निकलते हैं भगवान उस भाव की प्रधानता से प्रसन्न होते हैं। इसलिए गजेंद्र बड़े ही भाव से यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान की शरणागति ली है, रक्षा के लिए भगवान से पुकार रहा है। इन 2 श्लोकों में इस संपूर्ण विश्व के अभिन्न निमित्तोपादान कारणभूत जो भगवान है उन भगवान का आश्रय गजेंद्र ने लिया। अब उसी भगवान से अपने रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये स्वात्मने नीदम निजमाययार्पितम क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम अविद्धदृक् साक्षो भयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। ऊपर से भी पर परमात्मा माम आवतु, मेरी रक्षा करे। सबका परम मूल और जिसका और कोई मूल नहीं है, स्वतः सिद्ध, वो परमात्मा मेरी रक्षा करे। वो परमात्मा मेरी रक्षा करे जो सदैव अपने चैतन्य दृष्टि से दृष्टा मात्र है, कभी दृश्य नहीं बनता है, सबको देख रहा है। अपनी माया शक्ति के द्वारा जो सारा का सारा विश्व है जैसे परमात्मा में ही भासमान है, दिखाई पड़ रहा है। सृष्टि काल में और प्रलय काल में जो जगत का तिरोधान हो जाता है, लुप्त हो जाता है, अर्थात परमात्मा की शक्ति के द्वारा निर्मित ये जो सारा का सारा विश्व है, ये दिन और रात की तरह है। इसका आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव तिरोभाव होता है, दिखता है, लुप्त होता है, लुप्त होता है, फिर बाद में दिखता है, फिर दिख करके लुप्त हो जाता है। आविर्भाव तिरोभाव चलता है, कभी दिखाई पड़ता है, कभी नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन दिखने और न दिखने को दोनों का जो साक्षी है, दिखने को भी देख रहा है और नहीं दिखने को भी देख रहा है, विश्व है सामने प्रकट, उसको भी देख रहा है और जो नहीं है उसको भी देख रहा है। अर्थात भाव और अभाव दोनों का जो दृष्टा है वही भगवान है, वही परमात्मा है। वो भगवान, वो परमात्मा अविद्ध दृक् है, जिनकी दृष्टि का कभी वेदन नहीं होता, जिसकी दृष्टि कभी नष्ट नहीं होती, जिनकी दृष्टि समाप्त नहीं होती। नहीं दृष्टे दृष्टे दृष्टो विपर लुप्य क्या
छांदोग्य का है क्या, वृद्धारण्य का बहुत सुंदर एक वाक्य आता है, नहीं दृष्टु दृष्टे विपरीलोप विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टु दृष्टे, वो नित्य दृष्टि उस परमात्मा के देखने वाली की जो दृष्टि है, नहीं विपरीलोप विद्यते, उनकी दृष्टि का कभी प्रलोपन नहीं होता है, उसका समाप्ति नहीं होती, उसका विनाश नहीं होता, वो नष्ट नहीं होती। कारण हमारी जो दृष्टि है ना, अभी देखो देख रही है, आंख देख रही है, थोड़ी देर के बाद में आंख बंद हो जाएगी, सो जाएंगे, गहरी नींद में चले जाएंगे। और जो दृष्टि देख रही है, देख करके रूप आदि की जो रिपोर्ट है वो मन के पास में पहुंचाती है, जिसको लेकर के मन बुद्धि के पास पहुंचाता है। परंतु जब प्रगाढ़ नींद में सो जाते हैं तो दृष्टि भी सो जाती है, और दृष्टि के द्वारा जो कलेक्ट किया गया दृश्य है उसको संग्रहित करने वाला मन भी सो जाता है, और उसके संबंध में निर्णय करने वाली जो बुद्धि है वो भी सो जाती है। जब सवेरा होगा दृष्टि भी खुल जाती है, वो मन भी खुल जाता है, बुद्धि भी फिर जाग जाती है। देखो इनका आविर्भाव तिरोभाव, प्रकट होना, व्यवहार करना, फिर लय में चले जाना, फिर वापस जागृति में आना, मगर एक ऐसी सत्ता है जो सत्ता न प्रकट होती है न नष्ट होती है, वो तो नित्य सिद्ध है। मैं तो ये कहूंगा कि दिन की अपेक्षा से रात्रि होती है, रात्रि की अपेक्षा से दिन संज्ञा होती है। वो जागता है ये कहना भी नहीं बन पाता, सोने की दृष्टि से जागता कहना पड़ेगा। उसका लोप नहीं होता है, वो नित्य दृष्टि है। नित्य भी अनित्य को लेकर के कहा जाता है, इसलिए यहां कहा गया अविद्ध दृक्, जिनकी दृष्टि कभी बाधित नहीं हो सकती, वो अविनाशी होने के कारण नित्य चैतन्य दृष्टि है। वही परमात्मा भाव और अभाव सबका परम मूल है। उसी परमात्मा में, उसी सत्ता में ये सारा का सारा खेल चल रहा है। सब खिलौने पैदा हो रहे हैं, मिट रहे हैं, फिर बन रहे हैं। आविर्भाव तिरोभाव हो रहा है। वो जो परम सत्ता नित्य चैतन्य दृष्टि है, अविलुप्त उनका चैतन्य स्वभाव, उस परम सत्ता को परात पर सबसे परे वही है, सबका परम मूल वही है। प्रश्न खड़ा होता है कि इस नाम रूपात्मक संपूर्ण जगत का परम मूल परमात्मा है, मान लिया, पर यह बताओ जो सबका मूल है उसका मूल कौन है? यहाँ गजेंद्र भगवान का चिंतन करते हुए कहता है वो तो स्वतः सिद्ध तत्व है, वो स्वयं ही उसका मूल है, उस मूल का और कोई मूल नहीं, वो आत्म मूल है, वो परात पर है। इस जगत की कारणभूता जो प्रकृति है, परिणामी उपादान कारण, उससे भी परे विवर्ती उपादान कारण वो परमात्मा है। उस परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूं, और वो प्रभु कृपा करके माम अवतु, वो मेरी रक्षा करे, इस काल के गाल से मुझे निकाले, मेरी रक्षा करे। कालेन पंचत्वम इतेषु कृष्णसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु
तमस्तदासीद गहनम गभीरम यस्तस्य पारे विविराजते विभु। भगवान से अविद्ध दृक् बताया गया, इसका अर्थ है कि उनकी चैतन्य दृष्टि का लोप नहीं होता। मगर कभी ऐसा होता है जी, जैसे हम रात्रि को सो रहे हैं, अभी सुन रहे थे कि आंख भी सो गई, मन भी सो गया, बुद्धि भी सो गई, सुख दुख का अभिमान करने वाला अहंकार भी सो गया। और नींद से उठने के बाद कहता है कि सुखम स्वापसम न किंचित वेदिशम, कुछ पता नहीं था, बड़े आनंद में सो रहा था। तब महापुरुष समझाने के लिए कहते हैं कि देखो, एक ऐसा तत्व था जो सो नहीं रहा था। आत्म तत्व वो है जो कभी सोता नहीं है। ये सब मन इंद्रियां आदि सोते हैं, लेकिन आत्मा कभी भी नहीं सोता। ये सोए हुए हैं, उन सोए हुओं को भी देखता रहता है, और इनके द्वारा कुछ भी विषयों का ग्रहण नहीं हो रहा। ग्रहण नहीं होने की क्रिया को भी देखता है, और करने की क्रिया को भी, जागृति में उसको भी देखता है। इसका अर्थ वो नित्य दृष्टि है, विद्ध दृष्टि है। मगर प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब वो सोया हुआ है तो अपने शरीर के भीतर मन इंद्रियां काम नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, उसको जान रहा है। अपने शरीर के भीतर में आनंद है, उसको देख रहा है। कुछ ज्ञान नहीं है, उसको जान रहा है। लेकिन अपने से भीतर इतर के संबंध में उसको कुछ पता नहीं है। दूसरा जाग रहा है कि सो रहा, उसको पता नहीं है, क्योंकि वो अध्यात्म बना हुआ है, वो कूटस्थ तत्व है। वो सूक्ष्म उपाधि परिच्छिन्न तत्व है। लेकिन जो सबकी जानता है, सब काल में जानता है, सर्वत्र क्या हो रहा उसको देख रहा है, वो तो वही देख सकता है जो सर्वत्र विद्यमान हो। सब जगह पर हो तो सब जगह की देखेगा, सब में हो तो सबकी देखेगा। यह गजेंद्र बहुत सुंदर शब्द का भगवान के लिए प्रयोग करता है। भगवान आप तो विभु है, विभु। विभु माने व्यापक है। नित्य दृष्टि होने के साथ साथ आप व्यापक ऐसे हैं कि सब में है, सब काल में है और सब जगह पर है। एक बार ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज को किसी ने प्रश्न किया कि भगवान, ये जो मन है वो भगवान में लगता नहीं है, कैसे लगावें भगवान में, इस मन को कैसे लगावें? महाराज श्री ने कहा कि कहाँ जाता है तुम्हारा मन? क्या बतावें महाराज, ये तो स्वतंत्र घोड़ा है, पलक में खलक फिरावे, पता नहीं कब कहाँ चला जाता, कब किस में चला जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। और बात बिल्कुल सही है, आप लोग भी अनुभव करते होंगे इस बात को। अर्जुन जैसा बहादुर व्यक्ति मन के सामने हार मान लेता है, भगवान से बोलता और सब ठीक है, लेकिन मन को वश में करना मेरे वश का खेल नहीं है। प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वायु को जैसे अपने वश में करना कठिन होता है, ये चंचल मन है, प्रमाथि बलवत् दृढ़म, ये तो मत डालता है हमारी इंद्रियों को,
बड़ा बलवान है और हठीले स्वभाव का है, कैसे वश में किया जाए, बहुत कठिन है। महाराज श्री ने कहा, देखो सुनो, एक ही उपाय है जिससे मन को वश में कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से इस बात को अपने में बिठा लो, दृढ़ निश्चय कर लो, और सच्ची है इसलिए निश्चय करो। मैं मानने की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं जानने की बात बोल रहा हूं। इस बात का निश्चय कर लो कि परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वकाल में है, परमात्मा सर्वत्र है, और परमात्मा सब में है। सब में है, सब काल में है, सब देश में है, और संपूर्ण वस्तुओं के रूप में है, क्योंकि अभिन्न निमित्तोपादान कारण है ना। बछड़ी और ग्वाल बालों के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण ही तो थे। इसलिए भगवान सब रूप में, सब काल में, सब देश में और सभी प्राणियों के भीतर विद्यमान है। ये जो चार विशेषताएं हैं सज्जनों, तभी संभव है जब परमात्मा का स्वरूप व्यापक हो, सर्वरूप हो। इसलिए गजेंद्र यहां पर स्तुति करते हुए बोलता, भगवान मैं तो देख रहा हूं, ऐसा अनुभव करता हूं कि आप तो विभु हैं, आप सब में हैं, सब काल में हैं, सब देश में हैं, सबके अंदर हैं, तो आपसे छुपा हुआ क्या है? आप तो वो हैं, कालेन पंचत्वमितेषु कृष्ण स लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु। जब महाप्रलय होता है तो उस प्रलय काल में भी सारे के सारे संपूर्ण रूप से जब पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं, सारे के सारे लोक, ये लोक भेद समाप्त हो जाते हैं। भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्य आदि कोई लोक नहीं रह जाता, और नए नए लोकों के लोकपाल रहते हैं, सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि। ये सब भी महाप्रलय में विलीन हो गए, पंचत्व को प्राप्त हो जाएं, और इनके जो हेतु है, कर्म आदि कारण है, संस्कार कारण है, वो सब के सब पंच तत्वों में विलीन हो जाएं उस महाप्रलय काल में। तब भी जो स्थिति होती है वो कैसी होगी? एकमात्र तमा आसीत् तदा तमा आसीत्। उस काल में जब बिल्कुल अंधकार मात्र होता है, तम होता है। कैसा तम? गहनम गभीरम तम। ऐसा तमस है, बहुत गहरा, घना, और इतना गहरा गंभीर है जिसका और छोर न दिखाई पड़े। ऐसा घना और बहुत गहन अंधकार हो जिसमें सब के सब पंचत्व में विलीन हो गए, विनष्ट हो गए प्रलय काल के समय। हे भगवान, तस्य पारे अभी विराजते विभुः। आप तो वो हैं जो उस तमस से, उस अंधकार से भी, घोर अंधकार से भी आप परे विराजमान हैं, उससे और आगे हैं, और आप शोभायमान होते रहते हैं। आप अपनी चैतन्य सत्ता में, अपने स्वरूप में विराजमान होते हैं। आप वो व्यापक, वो विभु तत्व हैं। इसलिए स परात्पर माम अवतु,
उसका अन्वय लगेगा कि वो जो नित्य अपने स्वरूप में विराजमान व्यापक तत्व है, वो मेरे दर्द को भी जान रहा है, मेरी परिस्थिति को भी समझ रहा है, और रक्षा करने में वही समर्थ है, वही ईश्वर है। कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो सर्वसमर्थ ईश्वर है, करने में भी नहीं करने में भी, परिस्थिति को बदल देने में भी, संकल्प मात्र से कुछ भी कर सकते हैं। वो व्यापक परमात्मा, वो ईश्वर जो अपने सत्ता में, अपने स्वरूप में विराजमान है, मामवतु, वही मेरी रक्षा करे, वो मेरी रक्षा करे। न यस्य देवा ऋषय पदम विदु जंतु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिः विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमण समावतु। वो परमात्मा मेरी रक्षा करे। न यस्य देवा ऋषय पदम विदुः, यस्य पदम, जिस परमात्मा के पद को, जिसकी स्थिति को, जिसके स्वरूप को, यथार्थ रूप को देवा न विदुः, देवता नहीं जानते, नहीं जान सकते जी। देवता कैसे जान लेंगे? देवता परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए नहीं होते हैं जी। जिस देवत्व पद पर पहुंचने के कारण उनको देवता कहा जाता है, वो तो कर्मफल भोगने के लिए है। मानव देह में किए हुए जो पुण्य कर्म है, उन सुकृत का, उन पुण्यों का सुख भोग करने के लिए देवपद है। वो कैसे जान पाएंगे उस परम सत्य, उस परम पद को? वो अधिकारी ही नहीं है। और यही कारण है, छांदोग्य श्रुति में एक बहुत अच्छा प्रसंग आया है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने एक बार एक विज्ञापन दिया, यह आत्मा अपहत पापमा विरजो विमृत्यो विशोको विजगत्सो अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प सन्वेष्टव्य सविजिज्ञासितव्य स अश्नुते सर्वान् कामान सर्वांश्च लोकान् यतम आत्मानम अनविद्य विजानाति। बहुत सुंदर विज्ञापन दिया जी। एक कोई एक ऐसा तत्व है आत्मा, विजरो विमर्त्यो विशोको विजगत्सु, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती, कभी भूख प्यास नहीं लगती, कभी उसको शोक नहीं होता, दुख नहीं होता। आत्मा है जिसको कभी पुण्य पाप स्पर्श नहीं करते। अपहत पापमा विरजो विमर्त्यो विशोको विजगत्सो अपिपासो, न भूख लगे न प्यास लगे। उस आत्मा को जानना चाहिए। सन्वेष्टव्य, वो खोज करने के लायक है, उसका अन्वेषण होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, उसको अनुसंधान करके खोजना चाहिए कि वो कोई सत्य ऐसा कुछ है जिसको न प्यास लगी, न भूख लगी, न दुख हुआ। ऐसा कोई आत्मा है, सत्य संकल्प है, उसका अन्वेषण करना चाहिए। क्यों करें? प्रयोजन मनोद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। कोई उद्देश्य न हो, कोई प्रयोजन न हो, मूर्ख आदमी भी कोई काम में लगेगा नहीं, उद्देश्य को लेकर के लगता है। क्यों अन्वेषण करें उस आत्मा का, क्या मिलने वाला है? तो वहां बताया प्रजापति ने विज्ञापन में, सश्नुते सर्वान् कामान। अरे बहुत बड़ा फायदा होगा, लाभ होगा।
यदि कोई अन्वेषण कर लेता है, सफलता मिल गई, तो उसके मन में जो भी आता है सब कुछ उसको उपलब्ध हो जाएगा। इतनी बड़ी उपलब्धि बताई। सहस्नोते सर्वान कामान सर्वांश लोकान, वो जहां जाना चाहेगा वहां पहुंच जाएगा जी। उसके लिए विमान की टिकट लेने की जरूरत नहीं है। वो जानने का ही फल है कि सब लोगों को प्राप्त कर लेता है। सहस्नोते सर्वान कामान सर्वांश लोकान ये तम आत्मानम अनविद्य विजानाति। लेकिन उस आत्मा को अप्रत्यक्ष रूप से जानता है और फिर जाता है तो जो चाहे उसको उपलब्ध होता है। विज्ञापन निकाला तो उसका जो पेपर था वो देवलोक में भी गया, असुर लोक में भी गया। असुर राज विरोचन को इच्छा हुई कि उसको तो जानना चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा, सब जगह पहुंच जाएंगे, बड़ी सफलता हासिल होगी। उधर देवाधिराज इंद्र को भी हुआ कि मैं भी जानूं, और दोनों प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रजापति के पास में गए विज्ञापन का बहाना लेकर के कि हम उस आत्मा को जानने के लिए आए। प्रजापति तो समझ गए क्यों आए। कहा जो आपने पेपर में दिया उसको, आत्मा को जानने आए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे भैया, तेल इतना सस्ता होना तो गिदड़ भी सिर पे लगाए, आसान काम नहीं है। 32 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य आदि से निवास करो, एकांत में जंगल में अरण्य निवास करो। जानना था, इसलिए दोनों के दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अरण्य निवास करने लगे, वन निवास करने लगे। 32 वर्ष पूरा होने पर आए, फिर आत्मा का उपदेश दिया कि यो अक्षणी पुरुषो दृश्यते स आत्मा ही थी। नेत्र में दिखाई पड़ता वो आत्मा है। देखने लगे एक दूसरे की आंख में। तो आप जानते हैं, आप भी देख सकते हो, तो आंख में देखो तो क्या दिखेगा। आंख के भीतर में से शरीर का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, जैसे दर्पण में हम अपने शक्ल देखते हैं। विरोचन मन में सोचने लगा, आंख में जो दिख रहा है ना, ये शरीर दिख रहा है, इसलिए शरीर ही आत्मा है। इस नाशवान परिचिन्न देह को आत्मा मान करके चल पड़ा। आज तक असुर वेदांत प्रसिद्ध हो गया, वो भ्रम में रह गया कि आत्मा है। परंतु इंद्रदेव गए, उनको विचार आया कि जो आंख में दिखाई पड़ता है शरीर आदि, वो तो नाशवान वस्तु है। इसको तो पुण्य पाप का स्पर्श होता है, सुख दुख आदि मालूम पड़ता है। यहाँ पर इसका जन्म भी है, इसकी मृत्यु भी है, इसको भूख भी देखते हैं, प्यास भी देखते हैं, सब कुछ है इसमें। आत्मा कैसे होगा। लौट करके वापस इंद्रदेव आ गए। फिर पूछा कि महाराज, यह प्रश्न खड़े हो गए, सारी बातें पूछी। प्रजापति कहने लगे ठीक है, तुम्हारे प्रश्न जायज हैं, 32 वर्ष और तप करो। उसके बाद में तप करके फिर उपस्थित हुआ। महाराज उस आत्मा को बताइए। का ये स्वप्ने मयेश मानस चरति स आत्मा इति। इंद्रदेव जो स्वप्न में अपनी महिमा का अनुभव कर रहा है वो आत्मा है। स्वप्न पुरुष का उपदेश दिया। उसको लेकर के भी शंका हुई कि स्वप्न में भी कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, कभी आदमी भय के कारण डर करके जाग जाता है। लेकिन आत्मा का लक्षण बताया कि विशोक को, उसको कभी शोक नहीं होता, शोक भी रहित होता है। फिर लौट कर के आए। प्रजापति कहने लगे ठीक है जी, तुम्हारी शंका वाजिब है। स्वप्न वाले में शोक होता है ना, 32 वर्ष और तपस्या करो, फिर आत्मा का उपदेश मिलेगा। 32 वर्ष और तप करके लौटा। महाराज अब उपदेश दीजिए।
फिर उपदेश दिया कि यत्र स्वप्तम न किंचन कामम कामयते, जहां सो जाने पर कोई कामना भी नहीं करता है, वो कामना रहित जो स्थिति है वही आत्मा है। चला गया सुन करके। फिर विचार किया कि गहरी नींद में जब स्वप्न भी नहीं है, वह कामना भी नहीं है, तो वहां कोई होश भी तो नहीं है। यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजगत्सु अपिपासो, सत्य काम जो बताया गया है, कहाँ है वहां सत्य काम? कोई कामना ही नहीं है, कोई संकल्प ही नहीं है, वहां कोई संकल्प नहीं हो रहा। फिर लौट करके आया, प्रार्थना किया तो प्रजापति करने लगे 5 वर्ष और तपस्या करो। 5 वर्ष की तपस्या के बाद में आत्मा के विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप का बहुत विस्तृत उपदेश है। छांदोग्य श्रुति का 8वां अध्याय पढ़िएगा। अब आप देख लीजिए, न यस्य देवा ऋषय पदम विदुः, ये देवगण और ऋषिगण जिनके पद को नहीं जानते हैं, न देवता जानते हैं न ऋषि जानते हैं। ऋषि माने मंत्र दृष्टार ऋषय, जो मंत्रों का दर्शन करने वाले हैं वो भी ब्रह्म में पड़ जाते हैं। कितने शुद्धांतकरण पुरुष, उनको भी परमात्मा का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता। तब ऐसी स्थिति में भगवान एक साधारण जो मनुष्य है, सामान्य जंतु, सामान्य एक प्राणी है, को गंतुमर्हति, आपके उस अगम्य पद तक पहुंचने में कौन समर्थ होगा? सामान्य जीव कैसे पहुंच जाएगा? और जब आपके स्वरूप का वर्णन करने में आपकी स्वयं की वाणी सफल नहीं होती, आपके स्वरूप का वर्णन आपकी वाणी, वेद वाणी सीधे सीधे नहीं कर पाती। नेति नेति जहि निगम कहे, वेदवाणी भी आपको ये नहीं है, ये नहीं है, निषेध वृत्ति से आपका वर्णन करती है। ऐसे हैं ये करके वेदवाणी भी नहीं बता सकती। कितना कठिन काम है। अथा तो आदेश नेति नेति, श्रुति का आदेश ही ये हुआ कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बाधात्मक वृत्ति के द्वारा ही आपको लक्षित किया जाता है, शब्दों के द्वारा। तब एक सामान्य व्यक्ति की वाणी आपका वर्णन कैसे कर देगी? अथावाच्य सर्वस्वमति परिणाम अवधिकृणम, सबके लिए भगवान अवाच्य है, वो वाणी का विषय नहीं है। ऐसे जो भगवान आप हैं नाथ, मैं क्या कहूं। एता नटस्याकृति विचेष्टतो दुरत्ययानोक्रमण समावतु, जैसे कोई नट होता है, बाजीगर होता है, कोई जादूगर होता है, वो विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं धारण कर लेता है, वो विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखा देता है, वो भांति भांति की चेष्टाएं करता है। एक ही व्यक्ति कितने ड्रेस धारण कर लेता है, कितने प्रकार के कार्य करता है, कितने प्रकार की चेष्टाएं करता है। उस व्यक्ति का जो लीला है, उसका जादू है, उसकी कला है, उसको पार पाना भी सहज काम नहीं है। वो दुरत्य ये है, और उसके जैसा सबके लिए करना संभव भी नहीं होता। हाँ जी, एक जादूगर कुछ का कुछ करके दिखा दे, एक आम की गुठली को धूल मिट्टी में, सूखी मिट्टी में गाड़ करके देखते देखते पौधा खड़ा कर देता है, उस पर मंजरी लगा देता, क्या उस पर केरी लगती है, देखते देखते पक करके आम तैयार हो जाता है और तोड़ करके दर्शकों को खिला देता है। सब लोग अनुभव करते हैं कि आहा हा हा, क्या हापुस आम खा रहे हैं।
क्या वो लीला सब कर सकते हैं? खाने वाले खा तो सकते हैं, पर उस जादूगर के जैसी लीला नहीं कर सकते। कैसे उसका अनुक्रमण कर लेंगे? उसकी लीला को तो वही जानता है। तो सज्जनों, यह गजेंद्र बोल रहा है, एक साधारण जो नट होता है, उसका नृत्य आदि होता है, उसकी चेष्टाएं होती है, कोई जादूगर होता है, उसका क्रियाकलाप होते हैं, उसको भी हर व्यक्ति नहीं कर पाता है, उसका अनुक्रमण नहीं कर सकता, उसके रहस्य को नहीं समझ पाता। दुरत्य ये है, उस रहस्य को जानना बड़ा कठिन है। तो महाराज, आप तो महामायापति हैं, आप सर्वसमर्थ हैं, आपकी लीला को कौन जान सकता है? और जैसे आप करते हैं उसका अनुक्रमण कौन कर पाएगा? वैसा का वैसा कौन कर सकेगा? किसका सामर्थ्य है? किसी की शक्ति नहीं है। ऐसे जो परमात्मा है अद्वितीय, उस परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है, माम अवतु, वो परमात्मा मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। इस प्रकार से गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना की है और कर रहा है। सज्जनों, अद्भुत भगवत चिंतन है, अद्भुत भगवत चिंतन। इस भागवत में पदे पदे जो वेदांत भरा हुआ है, हो सकता बहुत लोगों को, कथाकारों को, भक्ति प्रधानों को ये वेदांत दिखाई न पड़ता हो, लेकिन ये वो शोध है जिसके लिए प्रारंभ में मंगलाचरण में कहा गया, सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। कौन है ये परम सत्य? वो परम सत्य है जिसका गजेंद्र यहां पर चिंतन कर रहा है, ध्यान कर रहा है। शास्त्र के द्वारा उस तत्व का अनुभव करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। एक शास्त्र दृष्टि है, जिस शास्त्र दृष्टि से भगवत चिंतन संभव है। जब व्यक्ति उस शास्त्र दृष्टि में अपनी दृष्टि मिला देता है और उस शास्त्र दृष्टि में अपनी दृष्टि मिलाना कोई गलत नहीं है, पर ऐसा है कि एक शास्त्र दृष्टि और एक अपनी दृष्टि जैसे एक दूध और एक पानी है। जैसे दूध में पानी मिलाते हैं ना, तो कोई इतना पानी मिला देते हैं कि दूध के गुण ही समाप्त होने लगते। यहां ऐसा नहीं। यहां जो अपनी दृष्टि है, उस दृष्टि में शास्त्र दृष्टि को मिलाना है। पानी में दूध डालना और दूध में पानी डालना अंतर है ना। आप कहोगे अंतर क्या है? दूध में पानी डालने में पानी की प्रधानता हो गई और पानी में दूध डालने में दूध की प्रधानता हो गई। जब पानी में दूध डालते हैं तो उसको दूध ही कहा जाता है। ऐसे ही जब अपने दृष्टि में शास्त्र दृष्टि को डालते हैं तो वह शास्त्र दृष्टि कही जाती है। और अपने विचारों को यदि शास्त्र में डालने की कोशिश करोगे ना, तो वहां पर भी दोष खड़ा कर दोगे। वो अपनी दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ गजेंद्र भगवान का जो स्तुति प्रार्थना कर रहा है, वो अपने दृष्टि को शास्त्र दृष्टि में मिलाकर के देख रहा है। प्रधान शास्त्र दृष्टि है, उनकी जैसी दृष्टि है शास्त्र की, उसी भाव से अपने को बना करके देख रहा है कि वो परमात्मा जो परम सत्य तत्व है, वो सबका परम मूल है, वो सबसे परे विराजमान है,
और जिनकी माया के द्वारा अद्भुत चेष्टाएं हो रही हैं, पर सच्चाई ये है कि वो सब क्रियाओं से परे हैं और उसका कोई अनुक्रमण नहीं कर सकता, वो किसी क्रिया का विषय नहीं हो सकता। वो जो परमात्मा है हमारी रक्षा करे। बड़ी सुंदर प्रार्थना हो रही है। आओ और भी सुंदर प्रसंग आ रहे हैं। थोड़ा इस प्रार्थना प्रसंग को आगे खींचने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि 29 श्लोक हैं और आज हम 6वें श्लोक तक गए हैं। समय निरंतर जा रहा है। 15 दिन का समय था, 7 दिन तो जा चुके। शेष समय में इस प्रसंग को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। भगवान यथामति यथाशक्ति यथा परिस्थिति इस विचार को संपन्न करवाएंगे। आज हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे। एक भजन ब्रह्मचारी जी श्रवण करवाएंगे। अवश्य आप लोग श्रवण करिए, फिर शांति पाठ होगा। ओम शांति शांति शांति। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम सिया राम नाम। मन भगवान का मंदिर या मिलन आने देना। मन भगवान का मंदिर या मिलन आने देना। मेरा जन्म अमूल इस व्यर्थ गवा देना। मेरा जन्म अमूल इस व्यर्थ गवा देना। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम सिया राम नाम। आधे नाम पे आते हैं, वो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आते हैं, वो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई मोल चुकाने वाला। कोई शबरी झूठे बेर मिलाते। कोई शबरी झूठे बेर मिलाते।
अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। शीश झुके हरि मिलते झुका के देख शीश झुके हरि मिलते झुका के देख आ जाए कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के